हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट का ही एक टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग हम लोग ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कई सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, जिसमें से हम लोग ने ये सीखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जाना, जो कैपिटल बिज़नेस में इन्वेस्ट की जाती है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर को हम लोग ने पढ़ा, जिसमें हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बारे में सीखा था। एन्युटी क्या होती है उसके बारे में सीखा था। ठीक है, उसी में आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही है कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर कर इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर का आ जाता है। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग क्या होती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कहाँ से फ़ंड्स अरेंज किए जाएं और उन फंड्स का कहाँ से यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, फ़ंड्स अरेंज करने के मैंने तरीके बता दिए थे। इक्विटी शेयर होते हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, हम लोग लोन ले सकते हैं। ये सब फंड्स रेस करने के तरीके यानी फ़ंड्स लेने के तरीके हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक समस्या आती है कि जो पैसा मेरे पास आ गया है उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि हमें जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि मुझे उससे प्रॉफिट कमाना है और साथ ही साथ हमको कम से कम रिस्क लेना है। क्योंकि जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। सबसे पहली चीज़ होती है कि रिटर्न कितना मिल रहा है और दूसरी चीज़ उसमें रिस्क कितना है। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग जो होती है वो उसी एलोकेशन के बारे में बात करती है कि हम अपना जो मेरे पास पैसा आया या जो मेरे पास फंड्स आए हैं उनको हम किस इन्वेस्टमेंट में या कहाँ पे हम उसको अच्छे से इन्वेस्ट करें। ठीक है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और कम से कम रिस्क पे। ठीक, तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो साल में या एक बार किए जाते हैं, या इस साल में एक बार या 2 साल में एक बार, और ये लंबे समय के लिए होते हैं हमारे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। जैसे कि सपोज़ करो मैंने एक बिल्डिंग ख़रीद ली। अब बिल्डिंग हम रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदते, तो बिल्डिंग ख़रीदना एक तरीके से मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने कोई कंपनी के लिए मशीन ख़रीद ली कोई सी मैंने, तो मशीन ख़रीदना मेरे लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। इसी तरह से मेरा कोई बिज़नेस है जिसमें मैंने एक फैक्ट्री लगी हुई है, मैंने एक और फैक्ट्री उसके लिए डाल दी, मैंने एक और फैक्ट्री बना ली उसके लिए, तो फैक्ट्री पूरी डेवलप करना एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आप रोज़ रोज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड है। यानी हम लोग ये इसमें डिसीज़न लेंगे कि हमें किस इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कहाँ पे अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमको कम से कम रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। हम लोग पैसा कहीं पर इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि हमको रिटर्न मिल सके। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गई। कैपिटल बजटिंग हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है कि कहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और इसका इफ़ेक्ट हमारी कंपनी पे लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से फ्यूचर प्लान्स होते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है और आप एक मशीन लगाए हो, तो अगर आप ये सोचो कि हम एक और मशीन ख़रीद लाएं, तो जब आप मशीन ख़रीद के लाए हो वो आपने ये सोच के लाए होगे कि मुझे इससे एक रिटर्न मिलेगा और ये रिटर्न हमको लंबे समय तक मिलेगा। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर लंबे समय तक रहता है। इसी वजह से कैपिटल बजटिंग वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है इस कैपिटल बजटिंग में। मैंने तो ओवरव्यू आपको समझा दिया कि कैपिटल बजटिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे किस प्रोजेक्ट में हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या किस प्रोजेक्ट में हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैपिटल बजटिंग के बारे में। कैपिटल बजटिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज एक्सपेंसेस। देखिए मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं हमारे। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं कि हम एक नई फैक्ट्री डेवलप करें, कि हम एक नई बिल्डिंग ले लें, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं। इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के जो प्रोसेस को ही हम लोग कैपिटल बजटिंग कहते हैं। क्लियर हो गई बात ये।
एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन फेस विद द चैलेंजेस ऑफ सेलेक्टिंग बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट और बाय वर्सेस रिप्लेस डिसीजन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं, उसके सामने कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हमको 100 रुपये दे दिए जाएँ तो हमारे पास भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि इस 100 रुपये को हम खा लें, अपने कंज्यूम कर लें, कुछ ख़रीद के खा लें, या उस 100 रुपये को हम बैंक में जाके जमा कर दें। ठीक है, तो ये आप इस तरह की सिचुएशन हमारे लाइफ में जब आती है तो इसी तरह से कंपनी के या एक ऑर्गेनाइजेशन की में भी ये सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, कि जो मेरे पास पैसा है उसको हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे हम हर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बेटर है और कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बेटर नहीं है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ह्यूज एंड हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मैंने बताया था जितने भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो उनका जो वो बहुत ही बड़े अमाउंट के होते हैं और उसका इफेक्ट जो होता है मेरी कंपनी में बड़े लंबे समय तक होता है। क्लियर हो गई ये बात। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कैपिटल बजटिंग के, वो तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। सबसे पहला तो कि कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस है वो इसीलिए होता है जिससे कि हम जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है हम उसको सेलेक्ट कर सकें। हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, हम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें रिस्क और रिटर्न दोनों को कंसीडर करके जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा हमें वो सेलेक्ट करना है। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि ह्यूज होते हैं और हम आंख बंद करके कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और कंट्रोल आप तभी कर सकते हो जब आप हर प्रपोजल को इवैल्यूएट करोगे अच्छे से कि हाँ ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंडिंग द राइट सोर्सेज फॉर फंड्स। जब हमको ये समझ में आ जाए कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या मुझे नई मशीनरी लेनी है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फंड्स के लिए कौन सा सोर्स सेलेक्ट किया जाए उसके बारे में भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। टू इवैल्यूएट मेजर प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू प्लांट्स और इक्विपमेंट। हाँ, कैपिटल बजटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने हैं उनको इवैल्यूएट करना। ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट, जैसे हमें न्यू प्लांट लगाना है या मुझे कोई मशीनरी खरीदनी है, तो ये सब मेरे न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इवैल्यूएट करने में भी हमारा कैपिटल बजटिंग वाला जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस होता क्या है बेसिकली ये है आपके सामने। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि मेरे पास कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करो मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी के पास पैसा है खूब सारा। ठीक है, अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ 3 हैं। मैं एक प्रोजेक्ट है जिसमें ए, उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक प्रोजेक्ट है बी और एक प्रोजेक्ट है सी। तो मेरे पास 3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। ठीक है, कि आप एक नया प्लांट ओपन करना चाहते हो या आप एक नई मशीनरी लेना चाहते हो या और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। ठीक, तो पहला जो प्रोसेस है वो है आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। पहले मैंने पहचान लिया कि मेरे पास 3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ABC। उसके बाद उन तीनों को इवैल्यूएट करना कि ए से कितना बेनिफिट हमको मिलेगा, बी वाले प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बेनिफिट मिलेगा और सी वाले प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना बेनिफिट मिलेगा। देन उसके बाद चूज़ करना जो हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, डन। उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है कैपिटल बजटिंग एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि कितना कितना पैसा हम इन्वेस्ट करते जाएं, यानी कितना कितना पैसा हम एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देते। अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में ऐसा नहीं कि आप एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, धीरे 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 इन्वेस्ट होता जाता है पैसा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको मॉनिटर करते रहना क्या मुझे रिटर्न मिल रहा है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसे बोला जाता है परफॉर्मेंस रिव्यू। तो इस प्रोसेस को हम लोग कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है, इसके आगे है कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।